नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपिका। इस वीडियो में हम दांत के कीड़े के इलाज में पूछे गए कुछ ऐसे सवालों के बारे में बात करेंगे जो कि सबके लिए जानना जरूरी है। इससे पहले हम शॉर्ट में आपको ये बता दें कि दांत में कोई कीड़ा नहीं होता है। ये छोटे छोटे कीटाणु या बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमें आंखों से नहीं दिखते हैं। दांत में जो गलन, जो काला हिस्सा होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। ये गलन जब तक आपके दांत के ठोस परत में होती है तब तक आपको दर्द महसूस नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे ये गलन आपके दांत के नस के पास पहुंचने लग जाती है तो आपको ठंडा गर्म, सेंसिटिविटी, आमने जैसा महसूस होने लग जाता है। और जैसे जैसे ये गलन आपके नस तक पहुंचती है तो आपको दर्द महसूस होने लग जाता है। इसमें जो कीटाणु होते हैं वो वहाँ इन्फेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से दांत में दर्द और सूजन तक आ जाती है। फिर इसका इलाज करवाना पड़ता है, जिसके लिए हमने पहले वीडियोज अपलोड कर रखे हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ इसे देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके सारे लिंक दिए हुए हैं, आप इन्हें वहाँ पे भी देख सकते हैं। आगे सवालों पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब हम हर शनिवार को शाम को 7 से 8 बजे लाइव होंगे, लेकिन हम शनिवार को लाइव होंगे या नहीं होंगे इसका कंफर्मेशन हम शुक्रवार को ही दे पाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस और लाइव स्ट्रीमिंग का नोटिफिकेशन आपको मिले, जिससे कि आप लाइव भी हमें सवाल पूछ सकें। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले सवाल पे। सबसे पहला सवाल पूछा है हरविंदर सिंह ने। ये पूछते हैं, मेरी अक्कल दाढ़ में कैविटी है, सेंसिटिव भी है। तो इसका जवाब ये है कि अक्कल दाढ़ ऐसी दाढ़ होती है जो कि जबड़े के आखिर में आती है। तो वहाँ क्या होता है कि जो लोग वहाँ अच्छे से ब्रश कर पाते हैं उनके तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो लोग वहाँ पे अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते हैं उनकी अक्कल दाढ़ में दिक्कत होने लग जाती है। उनके वहाँ अक्कल दाढ़ गल जाती है और दर्द करने लग जाती है। अब ऐसी स्थिति में 2 ही इलाज हो सकते हैं, या तो उसको निकलवा दिया जाए या फिर उसकी RCT करके उसके ऊपर कैप लगा दी जाए। तो उसके लिए आपको अपने नज़दीकी डेंटिस्ट को दिखाना होता है। अगर आप उसे निकलवाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप उसे निकलवा सकते हैं। पर अगर आपको इसे बचाना है तो डॉक्टर आपका मुंह खुलवा के देखते हैं कि इलाज संभव है या नहीं है, क्योंकि ये दाढ़ पीछे ही पीछे होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मुंह पूरा नहीं खुल पाता और वहाँ पे मशीनें नहीं पहुँच पाती, तो उस वजह से वहाँ इलाज संभव नहीं होता है। अगर तो वहाँ पे आपको दांत निकलवाना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोशन। तो अगला सवाल है श्री सूर्यवंशी का। ये हमसे पूछते हैं कि दांत के कीड़े निकलवाने के लिए डेंटिस्ट के पास जाना ही होगा क्या? कोई दूसरा उपाय नहीं है? कुछ चैनल्स पे घरेलू नुस्खे बताते हैं दांत के कीड़े निकालने के, क्या ये काम कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि दांत में ऐसे कोई कीड़ा नहीं होता जो आपको आंखों से दिखाई दे। दांत में छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस काले हिस्से के अंदर होते हैं। वो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं और वो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते। तो इसमें होता क्या है कि वो कीटाणु धीरे धीरे नस तक पहुंच जाते हैं, तब जाके आपको दर्द शुरू होता है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कहीं कीड़ा निकलवाया होगा किसी से, उन्होंने दिखाया भी होगा आपको कीड़ा निकाल के कि ऐसा कीड़ा होता है, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये उनके हाथ की सफाई होती है। इतना मोटा कीड़ा जो आपको आंखों से दिखाई दे, ऐसा दांत में होता ही नहीं है। जब वो ऐसा काम करते हैं उसके बाद आपके दर्द कैसे ठीक हो जाता है, तो ये भी बहुत लोग सोचते हैं। तो वो दर्द कैसे ठीक होता है, उसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कि वो गलन, कीटाणुओं की जो बनाई हुई गलन है वो आपके नस तक पहुंच गई। उसके बाद क्या होता है कि बॉडी भी तो उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी वगैरह डेवलप करता है। तो वो कुछ नसें जहाँ पर वो इन्फेक्शन गया है वो तो गल जाती हैं और बचे हुए हिस्से में बॉडी उसको कंट्रोल कर लेती है। तो आपके दर्द एक टाइम के लिए ठीक हो जाता है। पर आप में से जितने भी लोगों ने ऐसा करवाया होगा तो उसमें आपको देखना कि किसी के भी वो गलन ठीक नहीं होती, किसी के भी ऐसी कंडीशन नहीं है जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो, जैसे इतना काला है दांत और अब एकदम नॉर्मल हो गया, ऐसा किसी के नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये डेंटिस्ट के की हुई ही फीलिंग है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि एक टाइम बाद आपके दर्द ठीक हो गया, 3-4 महीने तक या लंबे टाइम तक आपके वापस दर्द नहीं होता है, तो आपको लगता है कि शायद अब ठीक हो गया, डॉक्टर के पास इतने पैसे लगाने से बढ़िया है कि वहाँ कीड़ा निकलवा लो और उसने दर्द में आराम आ जाता है। तो इसलिए अच्छा यही है कि उस दांत का इलाज करवाएं और उस पर कैप वगैरह, फिलिंग वगैरह जो भी पॉसिबिलिटी है वो करवाएं। अब अगला सवाल इससे आगे के लेवल का है।
इसमें हमसे श्रद्धा मिश्रा पूछती हैं कि मेरे दांत बहुत पीले हैं, कीड़ा भी लगा है, क्या करूं? सब सजेस्ट करते हैं सफाई नहीं करानी चाहिए, उससे दांत और ख़राब हो जाएगा। और आरसीटी में भी सुना है कि फिलिंग कर देते हैं, फिर दांत के अंदर से दांत में सड़न बनी रहती है। तो देखिए, ऐसा कभी नहीं होता है। दांत की सफाई आप कितनी भी बार करवा सकते हैं। डेंटिस्ट के पास दांत की सफाई करवाने से आपको कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि आपको साल में कम से कम एक बार तो दांतों की सफाई डेंटिस्ट से जाके करवानी ही चाहिए। तो उसमें आप नॉर्मल चेकअप भी करवाएं कि अगर कोई दिक्कत और ज़्यादा हो रही हो, कहीं पे दिक्कत शुरू हो रही हो, तो उसको भी ठीक किया जा सके। और रही बात दांत के अंदर आरसीटी करा के कैप लगवाने के बाद उसके अंदर गलने की, तो वो तो अगर आप ब्रश वगैरह का ध्यान नहीं रखोगे तो उसकी बॉर्डर से भी गलना शुरू हो जाएगा। अंदर दांत अगर अच्छे से फिलिंग करके और कैपिंग की हुई है तो ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत कम केसेस में होता है। बाकी आरसीटी के इलाज की तो खुद की ही कोई गारंटी नहीं होती कि वो कितना चलेगा, क्योंकि ये बॉडी की चीज़ है। पर फिर भी अगर आप अच्छे से आरसीटी, रूट कैनाल वगैरह करवाते हैं तो उसकी बहुत अच्छी लाइफ होती है। 5, 7, 10 साल तो कम से कम वो दांत चलते ही चलते हैं। और आरसीटी के ऊपर हमने जो लाइव वीडियो दिखाया था उसमें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया था कि उसके अंदर जो गलन होती है दांत के अंदर, उसको पहले हटाया जाता है, पूरी गलन को अच्छे से साफ किया जाता है, उसके बाद रूट कैनाल स्टार्ट होता है, जैसा कि आप इस फोटो में भी देखिए। और उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे आ रहा है, वहां जाके आप अच्छे से डिटेल में देखिए। तो इस कंडीशन से ही रिलेटेड अब आगे का क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन हमें पूछते हैं खुशबू मिश्रा। तो ये पूछते हैं कि डॉक्टर को दिखाई थी, निकालने के लिए बोला, मेरे ऑलरेडी 2 दांत निकल चुके हैं। तो अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि दांत वो गलते गलते इतना गल गया, अब उसको बचाने की कंडीशन में ही नहीं है वो, तो उस दांत को अब निकलवाना ही पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन आने से पहले ही आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं। दांत में जब गलन शुरू होती है तब आपको खड्डा दिखने लग जाता है, और उसके बाद भी आप अगर उसका इलाज नहीं करवाते हैं तो फिर ठंडा गर्म लगने लग जाता है, वो दांत और गल जाता है, नस तक पहुंच जाता है, दर्द होता है, सूजन आती है। सब में आप मेडिसिन ले लेके या कुछ नुस्खे ले लेके काम चलाते रहते हैं, फिर लास्ट में ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो उसमें फिर वो दांत निकलवाना ही पड़ता है। हालांकि अगर आपको कोई डॉक्टर निकलवाने का सजेशन दें तो आप एक आध डेंटिस्ट से और कंसल्ट कर लें, ताकि अगर कोई चांसेस हो उसके बचने के तो उससे बचाया जा सके। अगर सभी डॉक्टर आपको उसको निकलवाने के लिए बोल रहे हैं तो आप उसको निकलवाएं और फिर नकली दांत लगवाएं। तो अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आकाश कुमार का। ये पूछते हैं, मेरे अपर के लेफ्ट साइड के 2 टीथ टूट गए और कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ है छोटा सा। ये सब खाना फंस जाता था तो उसके बाद टूट गया, तो अब मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूं या पूरा निकलवा दूं? तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि जहां तक हो सके दांत को बचाना चाहिए, जिसके लिए पहले आरसीटी होगी और उसके बाद कैप लगेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक टाइम बाद में क्या होता है कि दांत बहुत ज्यादा गल जाता है और उसके बाद उसको निकलवाना ही पड़ता है। तो अगला सवाल है हितू कुमार का। ये हमसे पूछते हैं कि मैम, टीथ में से कीड़ा निकालने के लिए इंजेक्शन लगाना जरूरी है? तो इस सवाल के 2 जवाब हैं। पहला ये कि अगर आपके दांत की नस पूरी तरीके से गल चुकी है तो बिना सुन का इंजेक्शन लगाए ही इलाज किया जा सकता है, लेकिन उसको चेक करने की कोई भी मशीन नहीं होती है। ये तभी पता चलता है जब इलाज चालू किया जाता है। दूसरा जवाब ये है कि अगर आप इलाज का दर्द सहन कर सकते हैं तो आप बिना सुन के इंजेक्शन के भी इलाज करवा सकते हैं। हमने कुछ मरीजों का इलाज किया है ऐसा जिनकी नसें थी और जिन्होंने बिना सुन के इंजेक्शन के ही इलाज करवाया है। तो अगला सवाल है सत्येंद्र जायसवाल का। ये पूछते हैं, मैम, मेरे दांत में पहले कीड़ा लगा था, मैंने डेंटल हॉस्पिटल जाकर सही भी करा लिया था, मगर आफ्टर 6 मंथ उन्हीं पीछे के 2 दांतों में जहां फिलिंग की गई थी कीड़ा निकालने के बाद, फिलिंग एरिया के किनारे किनारे पर मेरे दांत में फिर कीड़ा लग रहा है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने दांत की साफ सफाई का ध्यान अच्छे से नहीं रखा है या फिर वो फिलिंग आपके दांत में अच्छे से सेट नहीं हुई है तो फिलिंग और दांत के बीच में गैप आ जाता है। तो जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, इसमें दांत का कुछ हिस्सा गल जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत वो फिलिंग निकलवाएं और इस बार अलग मटेरियल की फिलिंग करवाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आए।